हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.5 से क्वेश्चन नंबर 2। अ राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 and 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेन्यूज। एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड्स 3 हैं और 4 हैं और वो हाइपोटेन्यूज से अलग वाली साइड्स हैं। इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। इसको इसके हाइपोटेन्यूज के थ्रू मूव कर दिया, रिवॉल्व कर दिया, यानी कि ऐसे यहाँ से सी से पकड़ के इसे ऐसे घुमा दिया। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। तो जो दो कोन बन जाएंगे ना, डबल कोन बन जाएंगे इसको घुमाने पर, उनका वॉल्यूम निकालना है टोटल और सरफेस एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन है। चूज वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड अप्रोप्रिएट। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। पहले देखिए, ये ट्राइंगल गिवन है, ये एक राइट ट्राइंगल है। 3 साइड ये है, 4 साइड ये है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। इसको इस हाइपोटेन्यूज से पकड़ना है और ऐसे गोल घुमा देना इस तरह से। तो जब आप इसे ऐसे गोल घुमा दोगे ना तो एक 3 डायमेंशनल फिगर बन जाएगी। वो कैसे बनेगी? ऐसे और ऐसे। अब ये दो कोण बन गए हैं। दो कोण कैसे बने हैं? देखिए, यहां से ये इसका ये बेस हो गया, ये। अब दिख रहे हैं आपको दो कोण साफ साफ। मैं इसको यहां पे बना के दिखाता हूं। ये इस तरह से लगेगा दिखने में, जैसे कि ये एक कोण हो गया ऊपर ये वाला, और ये एक इसके नीचे ये वाला कोण हो गया। ऐसे दो कोण बन गए ये। तो ये जो फिगर बन गई है, इसका आपको पूरी का वॉल्यूम भी निकालना है और पूरी का इसका सरफेस एरिया भी निकालना है। तो पहले फिगर में कुछ नेमिंग कर लेते हैं, हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। ए बी सी, और इस लाइन को मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ये हो गया डी, ये पॉइंट, और ये हो गया ई। बस ए बी सी डी और ई। अब देखिए, ऊपर वाला जो कोण दिख रहा है आपको, ये छोटा कोण है और नीचे बड़ा है, क्योंकि इसका ये जो 4 है ये बड़ी साइड है इसकी। तो ये 4 4 हो गई। ये इनके एल है। बड़े कोण का एल है ये छोटे कोण का ये एल है, यानी कि स्लांट हाइट। हमें निकालना है इनका वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए और हमें रेडियस चाहिए। और रेडियस इसमें क्या होगा? ये जो बी डी है, और बी डी रेडियस होगा बड़े के लिए भी और छोटे दोनों के लिए। जो रेडियस होगा वो बी डी होगा। तो हमें बी डी पहले निकालना है। बी डी निकालेंगे पहले। अब बी डी निकालने का तरीका इसमें यह होगा कि पहले आप अपने ट्राइंगल ए बी सी पे ध्यान दीजिए। आपका जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, तो ए बी सी का एरिया निकाल देंगे पहले तो 4 और 3 को यूज करके, और फिर ए बी सी का ही एरिया हम निकालेंगे ए सी को बेस मान के और बी डी को हाइट मान के। बी डी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ना 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा। आइसोस्केलेस ट्राइंगल के अंदर जो बिल्कुल मीडियन होता है वो 90 डिग्री पे कटता है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहले हमें एबीसी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये हो जाएगा हाफ। मैं बेस 4 को मान लेता हूँ, हाइट 3 को मान लेता हूँ। हाफ 4 इंटू 3, तो ये इससे कट के 2 आ गया, और ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एबीसी का जो एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एबीसी का एरिया मैं दूसरी चीज को मान सकता हूं। माने अब की बार मैं बेस मान लूंगा एसी को और हाइट मान लूंगा मैं बीडी को। तो यही जो चीज है मेरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा हाफ। बेस मान लेता हूं मैं एसी को और हाइट मान लेता हूं मैं बीडी को, और ये एरिया मुझे पता है कि वो मैंने ऊपर निकाल लिया, ये है 6 यूनिट्स। तो हाफ का हाफ, और एसी भी मुझे पता है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज जो है ये 5 है। ये हाइपोटेन्यूज इसके अंदर ये 5 होगा। क्यों? ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 4 ये दोनों के दोनों मिलके जब आप इसका पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगाएंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। यहां पे निकाल देता हूं मैं
AC निकालने के लिए आपको 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये सारा, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, और इसका रूट 5 हो गया। तो जब 4 और 3 साइड्स हैं राइट ट्रायंगल की, तो AC कितना होगा? AC होगा 5। तो 5 मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो AC की जगह लिख लेंगे 5। अब BD ही तो हमें निकालना है, BD के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं हम, तो BD तो पता नहीं है, तो इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से BD निकल जाएगा, तो BD को छोड़ देंगे अकेला, और यहाँ 6 के पास में ये 5 मल्टीप्लाई में है ना यहाँ, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, और 2 नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर। इसे सॉल्व करें, कट तो कुछ रहा नहीं है, तो 12/5। तो BD की वैल्यू जो आ गई, BD आ गया 12/5, और ये जो BD है ना, ये आपका रेडियस है। क्वेश्चन के अंदर ये यूज होगा 12/5 सेंटीमीटर। और ये जो रेडियस है ना, ये दोनों के लिए है, बड़े वाले कोन के लिए और छोटे वाले कोन के लिए, दोनों के लिए रेडियस बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये एक ही इस पे टिके हुए हैं बेस पर। चलिए, रेडियस तो हमने निकाल दिया। अब हम निकालते हैं इसकी हाइट। अब हाइट पे आप ध्यान दें, अगर छोटे को देखें ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले की जो हाइट है ना वो AD है, इसकी हाइट AD है। हमें AD निकालना है पहले। अब इस पे AD पे ध्यान दे, A और D यहाँ पे तो 90 डिग्री है, और जो BD है, BD की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। तो AD और B ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। अब राइट ट्रायंगल के अंदर 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस और परपेंडिकुलर हो गए। तो मुझे AD निकालना है, तो AD निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से मुझे ये BD का स्क्वायर माइनस करना होगा, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, उसी तरह से। नाउ इन राइट ट्रायंगल ADB के अंदर मुझे निकालना है AD। तो AD हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने। पाइथागोरस थ्योरम में जब आपको कोई छोटी वाली साइड दे रखी होती है जो 90 से टच होती है, तो हाइपोटेन्यूज में से दूसरी वाली साइड का स्क्वायर माइनस हो जाता है। बस उसी चीज को यहाँ पे यूज किया है। अब AB जो है वो 3 है, यानी 3 का स्क्वायर, और BD हम ऊपर निकाल चुके हैं 12/5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे छोटे वाला जो कोन है ना, इसकी हाइट पता चल जाएगी। चलिए, इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला लगेगा A² माइनस B²। आइडेंटिटी तो पता होगी ना आपको। A² माइनस B² की आइडेंटिटी होती है A प्लस B ब्रैकेट में और A माइनस B। ये हमने आइडेंटिटी लगा ली इसके अंदर। अब इसे सॉल्व करें तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, और 15 में 12 प्लस कर दिया तो आ गया 27/5। इनटू में यहाँ 5 3 ज़ा 15, 15 में से 12 माइनस कर दिया। जब 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो 3/5। फर्दर इसे सॉल्व करें तो यह आ गया 27 3 ज़ा 81 और 5 5 ज़ा 25। अब इनका स्क्वायर रूट तो आपको वैसे ही पता होगा। 81 कब आता है? 9 9 ज़ा 81, और 25 कब आता है? 5 5 ज़ा 25। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इनका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 9/5। तो 9/5 जो है ना, ये मेरी छोटी हाइट हो गई। छोटी मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 2 कोण है। अब यहाँ पे छोटे h की जगह मैं लिख लेता हूँ 9/5। ये मैं बारी बारी निकालता जा रहा हूँ, फिर यहीं से देख के अपना सवाल करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी छोटी हाइट है। अच्छा, बड़ी हाइट क्या है? बड़ी हाइट है D से लेके C तक, क्योंकि बड़ा जो कोण है ना वो यहाँ बन रहा है नीचे की तरफ। इसमें देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा कोण है। अब DC निकालनी है, तो DC निकालने के लिए पूरे AC में से AD को माइनस कर देंगे, सिंपल। तो अब हम DC निकालते हैं। DC हो जाएगा पूरे AC में से, और ये AD इतना पोर्शन माइनस हो गया। तो AC तो है 5 और AD हमने अभी भी ऊपर निकाला 9/5। इसे जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 5 5 ज़ा 25, और 25 में से 9 माइनस हो जाएगा।
यानी कि 16/5। तो डी सी आ गया 16/5 और ये आपका बड़ा एच है, यानी बड़े वाले कोण की हाइट है। इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बड़ा एच इज इक्वल टू 16/5 सेंटीमीटर। बस अब हमें कोण के अंदर ये जो दोनों कोण है ना, इनमें हमें सारी चीज़ें पता चल चुकी है। देखिए दोनों की हाइट हमें पता चल चुकी है। छोटे की हाइट है 9/5, इसकी हाइट है 16/5। दोनों का रेडियस सेम है 12/5 और दोनों के एल वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। इसका जो एल है स्लांट हाइट ये 3 है और नीचे वाला ये जो कोण बन रहा है इसकी जो स्लांट हाइट वो 4 है। अब सारी चीज़ें हमने निकाल ली। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम के लिए दोनों का वॉल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो एक साथ आंसर निकालना है ना। तो फिगर पे ध्यान दें, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, हम इसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। ये जो डबल कोन बना है इस पूरे का वॉल्यूम। अब डबल कोन जो बना है ये दो कोन से मिलके बना है, एक तो ए बी ई। तो इसी तरह से लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ए बी ई प्लस वॉल्यूम ऑफ, यहाँ कोन भूल गया मैं, कोन लगा लेना आप, ये कोन है। वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी ई, वॉल्यूम ऑफ कोन नीचे वाला बी सी ई। चलिए कोन का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और हाइट ये छोटा है ना तो यहाँ पे मैं छोटा एच लिखूंगा प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा वाला कौन है ना तो यहाँ मैं बड़ा एच डिनोट करूंगा। दोनों तरफ मैंने आर सेम लिया क्योंकि दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब पहले तो कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, दोनों में आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में यहां से बच गया छोटा एच और यहां से बच गया बड़ा एच। अब करेंगे वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई। 1/3 पाई की जगह मैं 22/7 ले लेता हूं और रेडियस, इनका जो रेडियस आया है वो आया है 12/5। ये 2 बार है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर बड़े और छोटे आर का सम, छोटा जो h आया है वो 9/5 है और बड़ा जो h है वो 16/5 है। चलिए सॉल्व करें इसे। तो कुछ कट तो रहा नहीं है तो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं फिलहाल। तो 22/7 इंटू 12/5 इंटू 12/5 और यहाँ पे ये दोनों सेम है ना तो इनका एलसीएम तो 5 ही आएगा और 9 में 16 प्लस होके आ गया 25। अब काटते हैं, ये 5 इससे कट गया, 5 1 जार और 5 5 जार 25। यहाँ पे ये वाला जो 5 है ये 5 1 जार और इस 5 से कट गया 5 1 जार। अब कुछ और दिख रहा है, 3 और 12 कट रहे हैं, 3 1 जार और ये 3 4 जार 12। जो बच गया थोड़ा इसको लिख लेते हैं एक बार। ये 22 इंटू 12 इंटू 4, ऊपर सिर्फ ये 3 ही चीज़ें बची हैं और नीचे 7 5 ज़ा 35। तो जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ का तो ये आएगा 1056 और इसको कर देंगे 35 से हम डिवाइड। 35 से डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी 30.17 और क्योंकि ये वॉल्यूम है और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम तो इस तरह से निकल गया। अभी हमें इसका ना कर्व सरफेस, सॉरी कर्व नहीं, सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए सरफेस एरिया यहां निकाल देते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, अब सरफेस एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। डबल कोन का मतलब है पूरे दोनों कोनों का जो भी ये फिगर बनी है। अब देखिए इसका सरफेस एरिया निकालना है तो ये कोन बना ऊपर और ये कोन बना नीचे, तो ये इसका भी कर्व सरफेस एरिया लगेगा और इसका भी कर्व सरफेस एरिया लगेगा क्योंकि इनके जो दोनों बेस है ना वो तो अंदर है ना, उन पे तो लगेगा नहीं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए बी ई,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ABE प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो दूसरा वाला है, ये है BCE। चलिए, कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है पाई RL प्लस इसके लिए पाई RL ही होता है, लेकिन दोनों के L अलग अलग है। देखिए, इसके लिए जो L है वो 3 है और इसके लिए जो L है वो 4 है, तो इससे मैं L1 से डिनोट कर लेता हूं। तो यहां पे मैं L1 लिख लेता हूं, क्योंकि जब चीजें अलग होती है ना तो आपको फॉर्मूले में भी थोड़ा सा न्यूमेरिकली वो एल्जेब्रिकली अलग दिखाना होता है। अब यहां से कॉमन लेंगे तो पाई और R कॉमन आ गया, यहां से ये L और ये प्लस और ये L1 वैल्यू पुट करें 22/7 रेडियस ये निकाला हुआ है 12/5, तो यहां 12/5 ब्रैकेट में L और L1। L मैंने छोटे को ले लिया यानी कि 3 और ये बड़े वाला 4। बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करते ही टोटल फिगर का सरफेस एरिया आ जाएगा। ये आया 22/7, ये 12/5 और मल्टीप्लाई में 3 और 4 का सम हो गया 7। 7 से 7 कट रहा है, काट दिया। ऊपर बचा 22/12। 22 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 264 आएगा और नीचे बचा 5। बस इसको 5 से डिवाइड करते जो भी है वो आपका आंसर है। डिवाइड मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, ये 52.8 आएगा। और एरिया का क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया सवाल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा औरों से अलग है, लेकिन जब इसे आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसमें यही करना है कि इसको आप में इसका रेडियस निकालना है, फिर इसकी हाइट निकालनी है, फिर इस वाले की हाइट निकालनी है। L आपको दे ही रखे हैं, बस उसके बाद तो दोनों चीज़ें आप इजीली निकाल लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।